लाइफ इज नथिंग एल्स बट ए गेम ऑफ चॉइस, अर्थात जिंदगी और कुछ भी नहीं बल्कि हमारी चुनाव प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जिंदगी में अक्सर ऐसे मौके आते हैं, हर क्षण हर पल, कि हमें चुनाव करना पड़ता है कि हम दो में से किसका चुनाव करें। और यदि कभी वैसी जटिल परिस्थिति आए, वैसा क्रिटिकल सिचुएशन, तो ऐसी स्थिति में हम करें तो क्या करें? डूबने वालों को बचाएं या फिर डूबने वालों के साथ स्वयं भी डूब जाएं? नमस्कार, आभार, स्वागतम। संतोष दीपक शो में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का हमारा वीडियो बहुत ही मजेदार है, बहुत ही दिलचस्प, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। और मुझे पक्का यकीन है कि जब इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे उसके बाद शायद आपको एक नया विजन मिलेगा, नई दृष्टि मिलेगी। हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं और हम सभी के दिल में कहीं ना कहीं दया और मानवता की भावना है, चाहे हम जितना भी कह लें, लेकिन कहीं ना कहीं ये भावनाएं छुपी हुई रहती है जो उभर कर सामने आती है। यही कारण है अक्सर आप देखते होंगे कि यदि कोई मुसीबत में आता है तब भीड़ में से निकलकर कोई एक व्यक्ति सामने आकर उसकी सहायता करता है, उसकी रक्षा करता है, क्योंकि जान से बढ़कर, प्राण से बढ़कर कुछ भी नहीं। लेकिन वीडियो की शुरुआत में मैंने जो बातें कही कि यदि कोई डूब रहा हो तो उसे बचाया जाए या फिर उसके साथ स्वयं भी डूब जाए, ये जो डूबने और बचाने वाली बात मैंने कही है ना, अर्थात यदि संकट आ जाए, क्रिटिकल सिचुएशन हो तो क्या किया जाए? अपने प्राण को बचाया जाए या फिर डूबने वाले को बचाया जाए? तो भैया बचाना तो डूबने वाले को ही है, वो तो निसंकोच। यदि आप में मानवता और दया की थोड़ी सी भी भावना है तो आपको इस मामले में मैक्सिमम रिस्क लेकर, जोखिम लेकर जो व्यक्ति संकट में है उसके प्राणों को बचाना चाहिए। लेकिन यहां मेरा कहने का मतलब इससे कहीं ज्यादा है। शायद आगे अपनी बातों को स्पष्ट कर सकूंगा। मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, अर्थात कोई भी एक व्यक्ति अपनी एक कम्युनिटी के आधार पर जाना जाता है। कैसे लोगों के साथ वह उठता है, बैठता है, कैसे लोगों के साथ अपना संडे से सैटरडे तक गुजारता है, उसका पर्सनैलिटी कैसा है, बिहेवियर कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, डेडिकेशन कैसा है, इमोशंस कैसा है, लोगों की कितनी सहायता करता है, वह कितना सक्सेसफुल है, उसमें जो किलिंगनेस है कि किसी भी तरीके से हमें सफलता प्राप्त करनी ही है, वो कैसी है। अर्थात बहुत सारे फैक्टर हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इसका डिसीजन इसी आधार पर होता है कि वो कैसे लोगों के साथ रहता है। और बहुत सारे विशेषज्ञों ने यह बताया है कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, सपोज दैट कि हम 20 लोगों के साथ हैं, तो उन 20 का जो एवरेज होगा आईक्यू में, ईक्यू में, उसी के आधार पर यह डिसाइड होता है कि हमारा आईक्यू कैसा रहेगा, ईक्यू कैसा रहेगा। सपोज दैट यदि आपने वैसे लोगों के साथ अपनी मैत्री को मजबूत कर लिया जो स्कॉलर हैं, मे बी 6 महीने के बाद आप उनमें से एक होंगे। और यदि सक्सेसफुल लोगों के साथ जो एथिक्स के आधार पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और जिनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है, यदि वैसे लोगों के साथ अपनी मित्रता को आपने परवान चढ़ा दी तो आप यकीन जाने कि एक लिमिटेड पीरियड के बाद आप भी उनमें से एक होंगे। यही है कहानी। हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं। फैक्ट बात यह है कि हम सभी का नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड चाहे जैसा भी हो, लेकिन हम सभी को खुशी चाहिए, सफलता चाहिए, एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए। और इसके लिए हम सभी समर्पित हैं, इसी के लिए खुश हैं, इसी के लिए चिंतित हैं, इसी के प्रति हमारा डेडिकेशन है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी फैमिली, जितने भी मेंबर्स हैं, इवन हमारे दोस्त, रिलेटिव्स, सारे लोग खुश रहें, सभी का लाइफ सक्सेसफुल हो, सभी अचीव करें, हर दिन प्रगति के पथ पर बढ़ते रहें। लेकिन वाकई में आप सभी को पता है कि इसके लिए कुछ एक कंडीशंस होती है, बहुत सारे टर्म्स है जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। हमें अपने नॉलेज के लेवल को, इंफॉर्मेशन के लेवल को, बिहेवियर को, एटीट्यूड को, स्टडी के लेवल को, सब चीजों को लगातार निरंतर बढ़ाना पड़ता है। तभी ये पॉसिबिलिटीज है कि हम अपने जीवन में निरंतर तरक्की करें। लेकिन रहना तो हमें सभी के साथ है, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में, अपने समाज में, और समाज का जो एक औसत दर्जा है उसी के अनुरूप अपने आप को ढल जाना है। यह भी हार्ड फैक्ट है। वास्तविकता यह है कि हमारे सामने हमेशा दुविधा की स्थिति होती है। दिल है कि मानता नहीं। दिल में हमेशा यही तमन्ना छुपी होती है कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ रहे, दोस्तों के साथ रहे, परिवार के सदस्यों के बीच में रहें। लेकिन हमारा दिमाग हमेशा यह स्ट्राइक करता है कि यदि सफलता चाहिए तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, अलगाव भी जरूरी है, एक डिफरेंस भी जरूरी है, पैरामीटर्स हैं, उस पर अपने आप को परखा नहीं तो निश्चित रूप से हम सफलता की दौड़ में बहुत पीछे छूट जाएंगे। दो तरह के लोग हैं, एक के लिए जीवन का मतलब केवल रोटी, कपड़ा और मकान है, और दूसरे के लिए कुछ और। एक के लिए हमारी सफलता इस पर डिसाइड करती है, इस पर निर्भर है कि रोटी दाल के मामले में हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, कितना हम खाते हैं, खाने का संकट तो नहीं। एक के लिए सफलता यह है कि उसके सिर पर छत है या नहीं, जबकि दूसरे के लिए सफलता का पैमाना बहुत ऊंचा है, उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स, उसको प्राप्त करने के लिए
क्योंकि वह एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि ह्यूमन बीइंग के रूप में जन्म लेने के बाद इस देश, समाज, अपने परिवार के प्रति हमारी ऐसी जिम्मेदारी है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उसकी एक अपनी परिभाषा है। इसके साथ साथ जब हमने मनुष्य के रूप में इस धरती पर जन्म लिया तो एक बात तो पक्का मान के चले कि चाहे आप जहां भी हो, जैसी भी परिस्थिति में हो, आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप में जो भी स्पेशलाइजेशन है, जिस सेगमेंट में, जिस सेक्टर में आपकी विशेषज्ञता है, उसे उभार कर सामने लाए। क्योंकि एक बात तो पक्का जाने, यदि आपने मनुष्य के रूप में इस जमीन पर जन्म लिया है तो आप में कुछ ना कुछ वैसी विशेषताएं, कुछ ना कुछ वैसी खूबियां जरूर है जो कि दुनिया में किसी दूसरे में नहीं है, और आपकी यह जिम्मेदारी है कि उसे उभार कर सामने लाए। और यही कारण है कि हमारे अंदर का कीड़ा कुल बुलाता रहता है कि अपनी उसी खूबी को, अपनी उसी विशेषज्ञता को सामने लाए, उसे पॉलिश करे। और आपको पता है समाज में अधिकांश लोगों का एटीट्यूड कैसा है। अक्सर होता यह है कि वैसे लोगों को रास्ता दिखाने के चक्कर में कहीं ना कहीं आपका लाइफ का जो गोल है, एम है, आप जिस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, उस रास्ते पर कुहासे छा जाते हैं। आपके सामने वाकई में दुविधा की स्थिति पैदा हो जाती है, जैसा कि मैंने स्वयं भी महसूस किया है। आप किसी को भी उस तरीके से अपने जीवन के साथ समझौता करते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि आपकी परिभाषा में जिंदगी बहुत ही कीमती है, बहुत ही मूल्यवान है, इसे यूं जाया नहीं किया जा सकता। और फिर एक दूसरी भी बात है जो कि इससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपने वैसे लोगों के साथ, वैसे लोगों के बिहेवियर, एटीट्यूड के साथ कंप्रोमाइज कर लिया तो आप यकीन जानिए कि कुछ दिनों के बाद आपका स्तर, इंटेलेक्चुअल लेवल जो अभी का है, उसमें कमी आएगी, क्योंकि ए मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। अपने दिल के कारण आप मजबूर हैं। वैसे लोगों को आप अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते, और दिमाग है कि मानता नहीं। दिमाग वैसे लोगों के बिहेवियर को, एटीट्यूड को, उनके हैबिट्स को अडॉप्ट करना शुरू कर देगा। एक छोटा सा एग्जांपल, मे बी आपका कोई एक दोस्त है और आपका दिल तो दिल है, आप बचपन से उसी के साथ हैं, हमेशा रहेंगे, हमारी भी कामना है, लेकिन उसे पीने की आदत लग गई, बोतल पीने की आदत लग गई, और फिर वही होता है जो होता है, आदत लग गई तो लग गई। अब आपने उसे समझाने का प्रयास किया या फिर छोड़ दिया, डिफेंस मेंटेन किया, कुछ भी किया, लेकिन यदि आप उसके साथ हैं, आपका दिल नहीं मानता है, तो मे बी पॉसिबल 90% चांसेस इस बात के हैं कि 2-4 पैक पीने की आदत तो आपको भी लग जाएगी। समय लग सकता है लेकिन लगेगी, संभावना इसी बात की है। और फिर उसके बाद 2-4 पैक से शुरू हुई यात्रा बोतल पर जाकर अटक सकती है, या फिर आप अपने दोस्त से भी आगे निकल सकते हैं। मैंने कहा, जो शुरू में मैंने बात कही थी, आपके सामने 2 रास्ते हैं, या तो डूबते को बचाया जाए या स्वयं भी डूब जाए। वाकई में स्थिति बहुत ही विकट हो जाती है, जबकि हमारे शरीर में हमारा दिल भी काम करता है, दिमाग भी काम करता है, और हमारे जो भी क्लोज सर्किल के लोग हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे मित्र, समाज के लोग, वे सभी अपनी आदत से बाज नहीं आते। और यहां तो मैंने पीने पिलाने की बात कही है। जहां पर आपका विजन की बात हो, नजरिए की बात हो, दृष्टिकोण की बात हो, वह तो और भी ज्यादा घातक है, क्योंकि संकुचित दृष्टिकोण दारू की किसी एक बोतल से कहीं अधिक बढ़कर है। वह आपके पूरे जीवन का खात्मा कर सकती है। दुविधा की स्थिति पैदा हो जाती है जबकि हम किसी वैसे व्यक्ति के साथ अपने जीवन को गुजारते हैं जिसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बहुत अधिक व्यापक नहीं है, संकुचित है, एक दायरे में है, बंधा हुआ है, और इस बात का पता आपको बखूबी है। ऐसे समय में किया जाए? सही सच्ची बात यह है कि आपको अपने दिल की बात भी सुननी होगी और अपने दिमाग की भी, और दिमाग में भी आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो कि सारी बातों को बहुत तेजी के साथ इंटेलिजेंट वे में ऑब्जर्व करता रहता है, उसके अनुसार वह अपने आप को भी ढालता है और आपको भी। इस परिस्थिति में हमें बहुत ही गंभीरता के साथ सोचने की जरूरत है। यहां डूबने वाले को बचाने की भी बात है और स्वयं को डूबने से बचने की भी। सबसे पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हमारे आसपास जो भी आए, माहौल को उस रूप में ढाला जाए जो कि वह सच्चाई के नजदीक हो, और सच्चाई क्या है यह आपको बखूबी पता है। इसके साथ साथ कुछ एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। अपने जीवन से वैसे लोग जो कि इमोशनली और सेंटिमेंट के आधार पर आपसे बहुत डीपली नहीं जुड़े हों, उनको अपने जीवन से जहां तक हो सके थोड़ा दूर करने का प्रयास करें। वैसे लोगों से कम मिले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके हित की परवाह नहीं करें, क्योंकि सोसाइटी के एक पार्ट के रूप में आपकी जिम्मेदारी है कि जिसे भी आप अपना मानते हो या नहीं भी मानते हो, आप सभी की मदद करें, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समय में, अपने ऑफिस में एक वैसे माहौल को तैयार करें जिसमें कि वे शायद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन समझ सके बातों को, सच्चाई को, हकीकत को। इसका फायदा आपको भी होगा, और यह करना जरूरी है, क्योंकि आप अकेले अपना जीवन नहीं गुजार सकते।
ये सारी बातें, सारे फैक्ट वैसे हैं जो कि आपके रास्ते में भी रुकावट भी बन सकते हैं या फिर आपके विकास के लिए, आपकी खुशी के लिए, सफलता के लिए एक पथ प्रदर्शक भी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। निश्चित रूप से कोई नहीं जानता, हम में से कोई भी नहीं, लेकिन एक बात तो पक्का मानना पड़ेगा, हमें भी, आपको भी, हम सभी को, कि यदि हमने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखा, हम निरंतर आगे देखते रहे, हमारा नजरिया सही है, दृष्टिकोण सही है, हम अपने नॉलेज को, अपने इंफॉर्मेशन के लेवल को लगातार बढ़ाते रहे, अपने स्पेशलाइजेशन को, एक्सपर्टाइज को, मास्टरी को, आप कुछ भी कह लें, हम अपने आप को यदि निरंतर बढ़ाते रहें, हमारे इमोशंस, डेडिकेशंस, बिहेवियर सभी कुछ अच्छा है, तो आप चिंता न करें, हमारी मंजिल बहुत ऊंचाई पर है, हमारी, हम सभी की। यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और वैसे लोगों के साथ तो इसे निश्चित रूप से बांटें जो आपके जीवन को गहराई तक प्रभावित करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे न केवल आप वैसे लोगों की जिंदगी को सुधारेंगे बल्कि आपके जीवन का स्तर भी ऊंचा होगा, आपके जीवन में भी खुशियां आएगी, सफलता आएगी। और किसी भी हाल में अपना कमेंट तो अवश्य दें। संतोष दीपक शो का एकमात्र उद्देश्य है आपके मतलब की बात कट टू कट, ना इधर की ना उधर की, वैसी बातें जो आपको एक ऊंचाई दे, सफलता को एक पहचान दे। भरोसा है आपको पसंद आया होगा हमारा आज का वीडियो। फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।